हेलो एवरीवन। बीएससी फर्स्ट ईयर के पिछले वीडियो में हमने जनरल कैरेक्टर्स ऑफ इकाइनोडर्मेटा के बारे में पढ़ा था और उसकी एक क्लास के बारे में पढ़ा। इस वीडियो में हम उससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे सब फाइलम एल्यूथेराजोआ की, जिसमें हमने क्लास फर्स्ट एस्टेरॉयडिया के बारे में पढ़ा था। इसमें हम अब पढ़ते हैं क्लास सेकेंड ऑफ्यूरोइडा के बारे में। तो इकाइनोडर्मेटा के अंदर सब फाइलम फर्स्ट में सेकंड क्लास आती है ऑफ्यूरोइडिया। ये एक ग्रीक वर्ड से बना है। ऑफिस का मतलब होता है स्नेक या सांप जैसे। ओरा का मतलब होता है टेल या पूंछ। और आइडियोज का मतलब होता है फॉर्म, यानी स्नेक पूंछ के समान जो संरचना दिखाई देती है इनमें, या इस प्रकार के ये दिखाई देते हैं। कॉमनली कॉल्ड एज ब्रिटल स्टार्स। तो इन्हें सामान्य रूप से ब्रिटल स्टार्स या भंगुर तारे कहा जाता है। बॉडी फ्लैटन्ड, इनमें शरीर जो है वो चपटा होता है। विद पेंटामेरस एंड हैज़ राउंडेड सेंट्रल डिस्क, और इनके अंदर एक गोल केंद्रीय डिस्क होती है जो कि पंचरीय प्रकार की होती है। आर्म्स यूजुअली 5, इनमें सामान्यतः भुजाएं 5 पाई जाती है। रेयरली 6 और 7, बहुत ही कम जो है 6 या 7 इनमें भुजाएं होती है। मोस्टली इनमें 5 भुजाएं पाई जाती है। एंड आर लॉन्ग, ये भुजाएं जो है लंबी होती है। स्लेंडर, पतली होती है। स्मूथ और स्पाइनी, ये कोमल या कंटिकाओं युक्त हो सकती है। अगला कैरेक्टर है इसमें पेडिसिलरी एब्सेंट, यानी कि इनमें वृंतपाद अनुपस्थित होते हैं। मैड्रिपोराइट ऑन द ओरल सरफेस, इनमें मैड्रिपोराइट उपस्थित होता है जो कि इनके मुखीय सतह की ओर पाया जाता है। स्टमक सैक लाइक, इनमें आमाशय जो है वो थैले समान होता है। एनस एब्सेंट, यानी कि इनमें गुदा द्वार नहीं पाया जाता है। अगला कैरेक्टर आता है एम्बुलेक्ट्रल ग्रूव्स एब्सेंट, इनमें एम्बुलेक्रल खांच जो है वो अनुपस्थित होती है। और कवर्ड बाई ऑसिकल, या फिर ये ऑसिकल या अस्थिकाओं के द्वारा ढकी हुई होती है। ट्यूब फीट विदाउट सकर्स, इनमें जो ट्यूब फीट होते हैं या नालपात जो उपस्थित होते हैं उनमें सकर्स नहीं होते हैं, यानी चूसकांग उनमें नहीं पाए जाते हैं। लार्वल फॉर्म इज ऑफियोप्लूटियस, इनमें लार्वा जो है उपस्थित होता है। ऑफियोप्लूटियस ये इनके परिवर्धन के दौरान उपस्थित होता है, जिसका मतलब है कि इनमें डेवलपमेंट जो है वो इनडायरेक्ट प्रकार का होता है, यानी लार्वा के माध्यम से इनमें डेवलपमेंट होता है। एग्जाम्पल इनके ऑफियोडर्मा, ऑफियोथ्रिक्स, ऑफ्यूरा, ऑफियोफिलोज, एस्टेरोनिक्स और गोर्गेनोसिफेलस। इसे कहा जाता है बास्केट स्टार, और बाकी सभी इसके जो एग्जाम्पल है इन्हें ब्रिटल स्टार्स कहा जाता है। अगली आती है क्लास थर्ड, इसका नाम है इकाइनोइडिया। ये ग्रीक वर्ड इकाइनोज से बना है और आइडियो से बना है, जिसका मतलब होता है हैज़ हॉज फॉर्म, यानी कंटीले या झाऊ चूहे प्रकार के होते हैं। सी अर्चिन्स एंड डॉलर्स, तो इसके अंदर इस क्लास में सभी सी अर्चिन्स और डॉलर्स जो है इन्हें सामान्य भाषा में कहते हैं। बॉडी स्फेरिकल, इनमें शरीर जो है वो वर्ताकार होता है। डिस्क लाइक, यानी प्लेट के समान, डिस्क के समान होता है। ओवल और हार्ट शेप्ड, इनमें ये इनकी बॉडी जो है ये अंडाकार हो सकती है या हार्ट शेप हो सकती है। स्केलेटन विद मूवेबल स्पाइंस, इनमें जो स्केलेटन या इनका कंकाल होता है इनमें चलायमान स्पाइंस या कंटिकाएं उपस्थित होती है। एंड 3 जॉब्ड पेडिसिलरी, और इनके अंदर 3 जबड़ों युक्त पेडिसिलरी या इन्हें कहते हैं वृंतपाद उपस्थित होते हैं। अगला आता है कैरेक्टर इनमें चीविंग अपरेटस और एरिस्टोटल्स लैंटर्न विद टीथ प्रेजेंट। तो ये जो कैरेक्टर है ये इनका यूनिक कैरेक्टर है इकाइनोइडिया का। इनमें एक चबाने के लिए उपकरण उपस्थित होता है जिसे कहा जाता है एरिस्टोटल्स लैंटर्न या अरस्तु की लालटेन, जिसमें टीथ जो है उपस्थित होते हैं और ये इनके अंदर पाया जाता है। तो ये इनका जो है विशेष कैरेक्टर होता है। अगला कैरेक्टर आता है एम्बुलेक्रल ग्रूव्स कवर्ड बाई ऑसिकल्स, इनमें जो विकीर्ण वीथी खांच जो उपस्थित होती है
एम्बुलेक्रल खांचे उपस्थित होती है। ये ऑसिकल्स या अस्थिकाओं के द्वारा ढकी हुई होती है। सेक्सेस सेपरेट यानी ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं। गोनेड्स पेंटामेरस, इनमें जो जनद होते हैं वो पंचअरीय प्रकार के होते हैं या 5 कोनों वाले होते हैं। लार्वल फॉर्म्स आर प्लेटन्स एंड इकाइनोप्लूटियस, तो लार्वल फॉर्म्स इनमें उपस्थित हो सकते हैं जिनमें 2 लार्वा अवस्थाएं हो सकती है, प्लेटन्स और इकाइनोप्लूटियस। एग्जाम्पल इसके पेलियोडिस्कस, मेलेनिकाइनस, हिस्टोसिडेरिस, गोनियोसिडेरिस, इकाइनस, डायडेमा, एरबेशिया, इकाइनुअस और होलियोटाइपस। तो ये सभी जितने भी उदाहरण हैं ये सी अर्चिन्स कहलाती है। और हार्ट अर्चिन जो है वो इकाइनोकार्डियम लोवेनिया को कहते हैं क्योंकि इसका शेप जो है हार्ट शेप होता है। अगली आती है क्लास 4 होलोथुरोइडिया। ग्रीक वर्ड है होलोथुरियन, इसका मतलब होता है सी ककुम्बर या समुद्री ककड़ी के समान। आइडियोस का मतलब होता है फॉर्म या प्रारूप। तो जनरली इन्हें सी कुकुम्बर्स या समुद्री ककड़ियाँ या समुद्री खीरे कहा जाता है। बॉडी बाइलेटरल सिमेट्रिकल, इनमें शरीर द्विपार्श्वीय सममिति प्रकार का होता है। इलोंगेटेड ऑन ओरल एबोरल एक्सिस, तो इनमें मुख्य व अपमुखीय अक्ष पर ये शरीर लंबा होता है। हैविंग माउथ एट वन नियर एंड, और इनके अंदर मुख जो है अग्रभाग के ऊपर सबसे आगे उपस्थित होता है। एंड वन एंड एनस एट और नियर द अदर एंड, यानी इनमें जो गुदा द्वार है वो दूसरे सिरे पर या दूसरे छोर पर उपस्थित होता है। बॉडी वॉल लेदरी, इनमें जो बॉडी वॉल या देह भित्ति होती है वो लेदरी होती है या चर्मिल होती है। आर्म्स एंड स्पाइंस एब्सेंट, इनमें भुजाएं तथा कंटिकाएं नहीं पाई जाती है। माउथ एंटीरियर, इनमें मुख जो है वो एंटीरियर या अग्रभाग में होता है। सराउंडेड बाय टेंटिकल्स, और मुख जो है स्पर्शों के द्वारा घिरा हुआ रहता है। अगला कैरेक्टर आता है एम्बुलेक्रल ग्रूव्स कंसील्ड, तो इनमें जो विकिरणवीती खांचे होती है वो खुली होती है। ट्यूब फीट विद सकर्स, और इनमें जो नालपाद होते हैं उनमें सकर्स या चूसकांग उपस्थित होते हैं। रेस्पिरेटरी ट्री फॉर रेस्पिरेशन, इनमें श्वसन के लिए श्वसन वृक्ष पाया जाता है। लार्वल फॉर्म इज ओरिकुलेरिया एंड डोलियोलेरिया, तो 2 अलग अलग प्रकार के लार्वा इसमें हो सकते हैं जिसका नाम है ओरिकुलेरिया या डोलियोलेरिया। एग्जाम्पल इसके कुकुमेरिया, थायोन, होलोथूरिया, एक्टिनोपाइगा, सिनेप्टा और लेप्टोसिनेप्टा, तो ये सभी होलोथुरोइडिया के उदाहरण हैं और इन्हें सबको सी कुकुम्बर्स कहा जाता है। इसके बाद आता है सब फाइलम सेकेंड, इसका नाम है पैल्मेटोजोआ। पैल्मेटोज का मतलब होता है स्टाक यानी वृंत के समान। जूयोज का मतलब होता है एनिमल, यानी ये स्टाक्ड सीडेंट्री इकाइनोडर्म्स होते हैं। स्टाक्ड यानी वृंत युक्त, यानी कि किसी आधार से चिपके हुए और वृंत के साथ में जुड़े हुए होते हैं। सीडेंट्री और इकाइनोडर्म्स ये यानी कि सीडेंट्री प्रकार के होते हैं और जिसका मतलब है स्थानबद्ध होते हैं ये सभी इकाइनोडर्म्स। इसमें आती है एक ही क्लास है इसके अंतर्गत जो कि है क्रिनोइडिया। ग्रीक वर्ड है क्रिनियन जिसका मतलब होता है लिली। आइडियोस का मतलब होता है फॉर्म, यानी लिली के समान संरचना इनकी दिखाई देती है। फीदर स्टार्स और सी लिलीज, तो इनका जो कॉमन नेम है ये फीदर स्टार्स कहलाते हैं या इन्हें सी लिलीज कहा जाता है। बॉडी अटैच्ड ड्यूरिंग पार्ट और होल लाइफ बाय एन एबोरल स्टाक, इनका जो शरीर है ये किसी भाग से चिपका हुआ रहता है, यानी कि ये इसके अपमुखीय सतह से एक स्टाक या वृंत निकलता है जो किसी आधार से चिपका हुआ रहता है। तो ये लाइफ में या जीवन में किसी एक समय या पर्टिकुलर टाइम पीरियड में या संपूर्ण जीवन में ये किसी एक भाग से चिपके हुए रहते हैं। माउथ एंड एनस ऑन ओरल सरफेस, इनमें मुख तथा गुदा दोनों ही ओरल सरफेस या इनकी मुखीय सतह के ऊपर उपस्थित होते हैं, यानी कि ये दोनों अलग अलग सतहों पर नहीं होते हैं।
अगला कैरेक्टर आता है आर्म्स विद पिन्यूल्स। इनकी भुजाओं के ऊपर कांटे जैसी छोटी संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें पिन्यूल्स कहा जाता है। ट्यूब फीट विदाउट सकर्स। इनमें जो नालपाद होते हैं उनमें सकर्स या चूसक नहीं होते हैं। और मैड्रीपोराइट स्पाइंस एंड पेडिसिलरीज एब्सेंट। तो इनमें चूसक नहीं होते हैं, मैड्रीपोराइट भी नहीं होता है, कंटिकाएं भी नहीं होती है और पेडिसिलरी भी इनमें अनुपस्थित होती है। तो ये सभी संरचनाएं इनमें नहीं पाई जाती है। लार्वा इज डोलियोलेरिया। तो इसमें केवल एक प्रकार का लार्वा पाया जाता है जिसका नाम है डोलियोलेरिया। एग्जाम्पल इसके एंटीडॉन जिसे कहा जाता है सी लिली और नियोमेट्रा जिन्हें कहा जाता है फीदर स्टार्स। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के साथ में हमारी दूसरी यूनिट समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम तीसरी यूनिट के बारे में बात करेंगे।